हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। फाइनली मैंने सोचा कि जो मुझे नई लीक्स पता चली हैं मेटियोर के बारे में, तो वो आपसे शेयर कर दूं, और जो पुराने कुछ डिटेल्स हैं वो भी एक बार रिवीज़न हो जाएगा। और रही बात उसके लॉन्च डेट की, तो जैसा कि मुझे लग रहा है, जैसा इन्होंने बोला था 15 जून में जो है लॉन्च कर देंगे, लेकिन अब तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो मैं उसके बारे में भी कुछ बात करने वाला हूँ। और रही बात इसके टेस्टिंग की, कि मेटियोर की टेस्टिंग चल रही थी, उसके कुछ पिक्स लॉन्च हुए थे और जगह जगह पे वीडियोस देखे गए थे। तो इसकी टेस्टिंग की अगर इसकी बात करें तो 100% तकरीबन इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस इनको एक सही मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही मुहूर्त निकले और इसको निकालें। अब रही बात सही मुहूर्त की, कि क्या भाई सही मुहूर्त कब निकलेगा, क्या होगा, तो एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसा कि और बाइक्स का मैं और शोरूम में गया, अभी हीरो मोटोकॉर्प में गया था, तो वहाँ पर देखा मैंने कि कुछ उनके पास ऑफिशियली उनके BS4 मॉडल्स सेल होना मना कर दिया गया है, मतलब नहीं होगा। लेकिन इनके कुछ सिस्टम है जिसकी वजह से ये लोग BS4 मॉडल्स लॉन्च कर सकते हैं। तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक BS4 का वहाँ पर मौजूद था, इवन स्प्लेंडर का था, पैशन का था। और ऐसा नहीं कि इनके BS6 मॉडल लॉन्च नहीं हुए, लॉन्च हो गए हैं, लेकिन ये कंपनी में शोरूम में इसको ला नहीं रहे। उसके पीछे मुझे रीज़न लगता है कि ये चाह रहे हैं कि कैसे भी जो BS4 मॉडल्स हैं उसका एक स्टॉक निकल जाए, रेट कम करके कैसे भी, क्योंकि उसमें क्या करा है इन्होंने 5000 जो है पुराने मॉडल में BS4 मॉडल में कम कर दिया है, और नए अप्रॉक्स, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 5000 अप्रॉक्स, मतलब इतना कम कर दिया है। और नए मॉडल में जो BS6 मॉडल है उसमें इन्होंने 5000 ऐड कर दिया है। और ये सामने वाले को, कस्टमर को शो कर रहे हैं कि देखिए भाई ये नया जो मॉडल है वो 80,000 का है। मैं स्प्लेंडर की बात करूं तो 80,000 का है, और पुराना मॉडल लेंगे तो वहीं पर ये आपको 71,000 का या 70,000 का मिलेगा। तो एक कस्टमर को एक इस तरीके से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि उसको समझ में आ जाए और इनका किसी भी तरीके से BS4 मॉडल निकल जाए। तो मुझे वही स्ट्रेटजी इनकी भी लग रही है, रॉयल इनफील्ड वालों की, कि इनके पास भी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे रुके हुए हैं। तो ये चाह रहे होंगे कि कैसे वो मॉडल्स निकल जाएँ BS4, तब जाके इसको लॉन्च करें, क्योंकि BS6 तकरीबन ये बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं। और रही बात इसके, एक ये लोग चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इसका रीसेल मतलब सेल आने वाला है और बहुत ज़्यादा डिमांड होगी इस बाइक की, तो इस वजह से भी लेट हो रही है बाइक। तो चलिए हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि चलो जब भी लॉन्च होगा, वैसे तो उम्मीद है कि जून के एंड तक लॉन्च हो जाना चाहिए, जहाँ तक जैसे मुझे पता चला है, जितने रूमर्स पता चले हैं। लेकिन फिर भी जब भी लॉन्च होगा, अगर जून के एंड में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जुलाई में तो लॉन्च होना ही होना है। तो हम लोग इसकी क्या कहते हैं, कुछ पावर्स की और इंजन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कहाँ से बात शुरुआत करते हैं, इंजन से बात शुरुआत करते हैं कि भाई इंजन जो है इसका जो है 349 सीसी का होगा, जो कि ये लोग बोल रहे हैं 350 सीसी का इंजन हम देंगे, लेकिन ये 350 कहते हैं 50 सीसी का ना होकर के बल्कि 349 सीसी का होगा। और अगर हम इसके वहीं पर पावर की बात करें तो जो अब तक लीक्स आई है उसके हिसाब से जो इसका पावर है वो 20.7 HP समथिंग होने वाला है। लेकिन जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है कि नहीं, इसका जो पावर है क्या कहते हैं 21 HP होगा, जो कि क्या कहते हैं जो पावर जनरेट करेगा 28 न्यूटन मीटर जो है पावर जनरेट करेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है वो 20.7 HP समथिंग इसका पावर होगा। लेकिन रही उसकी लेंथ की बात, तो लेंथ जो है अगर बुलेट और क्लासिक का देखें तो उसके मुकाबले में ये बुलेट के बराबर कुछ इसकी लेंथ होने वाली है, क्योंकि बुलेट की जो लेंथ है वो 2140 mm है समथिंग, और क्लासिक की जो लेंथ है 2180 mm है। तो ये जो है 2140 mm होने वाला है इसका लेंथ। व्हील बेस की बात करें तो वो 1400 mm होने वाला है। और वहीं पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। अब रही बात इसके हाइट की, तो हाइट जो है विदाउट मतलब मिरर जो है, अगर मिरर को हम ऐड नहीं करते हैं तो इसकी जो हाइट है वो कुछ 1140 mm है। वहीं पर अगर हम क्लासिक की हाइट देखें तो 1080 mm है, बुलेट की हाइट देखें तो 1030 mm है। लेकिन अब तक जैसे हमने बात सुना था कि इसकी सीट जो है नीचे होगा, एक जो शॉर्ट जिसकी हाइट है, जो शॉर्टर पर्सन्स हैं वो उन लोगों के लिए आसानी होगा। लेकिन यहाँ तो हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि इन लोगों ने हाइट तो बाइक की पूरी रखी है, लेकिन सीट को कुछ इस तरीके से इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है कि उसकी हाइट कम हो गई है। अगर हम बुलेट की हाइट देखें सीट की तो उसका कुछ 100 mm जा रहा है, और अगर क्लासिक का देखें
तो उसका 800 सॉरी मतलब बुलेट का भी 800 है और क्लासिक का भी 800 mm है। लेकिन अगर हम इसका देखें, मेटियोर का अगर देखें हाइट, तो इसका कुछ 765 mm इसकी हाइट आ रही है मेटियोर की। तो ये एक अच्छी बात है अगर हम देखें पुरानी बाइकों में, तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि मतलब हाइट इसकी कम है और वहीं पर बाइक पूरी आपको मिल रही है। और रही बात इसकी फ्यूल टैंक की, तो जैसा कि क्लासिक का है और बुलेट का है, उसका तकरीबन 13.5 लीटर है। लेकिन इसका जो है ये कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका जो टैंक होगा वो 18 लीटर होगा या 17 लीटर होगा। मुझे लगता है 15 या 16 के बीच में रहेगा, 15-16 लीटर इसका जो है टैंक रहेगा। वहीं पर अगर हम लोग उसका थंडरबर्ड का देखें तो थंडरबर्ड का कंपनी क्लेम करती है 20 लीटर। लेकिन जिन लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, थंडरबर्ड होगा जिनके पास, थंडरबर्ड एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 20 लीटर पूरा होता नहीं है। अगर आप फिल भी करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है 20 लीटर। तो वैसे ही मुझे इसका भी लगता है कुछ 16 लीटर 15 लीटर होने वाला है। और वहीं पर वेट की बात करें तो वेट इसका जो है 191 kg होने वाला है। और क्लासिक का अगर वेट देखें तो उसका 195 है, इसका जो है बुलेट का 186 है। इसको कुछ मैनेज करने की कोशिश करिए। इसमें जो है कई चीज़ें ऐसी एडिशनल हैं जो कि और बाइकों में नहीं है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। और टोटल क्या कहते हैं, इसके टायर के बारे में बात कर लेते हैं ना फाइनली, है ना, कि इसके टायर्स कैसे होंगे। तो इसका टायर जो है 140/70/17 इसके कुछ टायर होंगे ऐसे। और वहीं पर फ्रंट टायर की बात करें तो 100/90/19 होंगे। मतलब दोनों में डिफरेंस है अच्छा खासा। वो डिफरेंस ये है कि जो रियर टायर है वो थोड़ा सा शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट टायर। और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो वो क्लासिक से तो ज़्यादा होने वाली है, पक्का ज़्यादा होने वाली है। हाँ, जैसा कि अभी आप टेस्टिंग में देखेंगे, मैं भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये अभी जस्ट इसके, ये देखिए आप वीडियो पहले देख लीजिए और इसकी स्पीड देख लीजिए, इसकी स्पीड की और इसकी आवाज़, जिसके बारे में मुझे सब लोगों ने कमेंट किया इसकी आवाज़ कैसी होगी, आवाज़ कैसी होगी। तो कुछ हद तक इस वीडियो में शो हुआ है, कुछ पता चल रहा है आवाज़ के बारे में भी और कुछ स्पीड के बारे में भी, कि एक ये लोग कार पे बैठे हुए हैं और वहीं पर जो है बाइक चल रही है, तो वो इससे मैनेज कर रहे हैं कि कितना स्पीड है। 2020 தண்டர்பர்ட்ல ஐ திங்க் BS6 நினைக்கிறேன் மச்சான். BS6 வந்துருச்சா? BS6 இல்ல, இதுக்கு அப்புறம் வர லான்ச் ஆறது எல்லாமே BS6. ஆனா டெயில் லைட் தான் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டான், நல்லாவே இல்லை வண்டியில. Guys, 2020 Thunderbird BS6 version. क्रेडल की बात करें तो जैसे सिंगल सिलेंडर मतलब क्रेडल आ रहा था, सिंगल पाइप आ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है डबल क्रेडल आएगा और वो भी कुछ डायमंड डिज़ाइन में होगा, यानी कि एक दूसरे से लिंक किया हुआ कुछ होगा। और इसकी एवरेज की अगर बात करें, ये लोग कह रहे हैं कि एवरेज भी हम लोग बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 38-39 से ज़्यादा होने वाला है। हाँ, हाईवे वगैरह पे दे बात अलग है। एक्चुअली इसका एवरेज जो है ना वो ड्राइवर और राइडर के जो है उसके ऊपर भी चलता है कि हम राइडर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जहाँ तक मुझे पता है वो 39 और 40 किलोमीटर में भी मुश्किल है, 40 किलोमीटर टच नहीं कर पाएगा। 38-39 किलोमीटर पर लीटर ही इसका एवरेज रहेगा। और साउंड जो है, जैसे आपने अभी वीडियो सुना और ये वीडियो में देखा होगा, साउंड इतना पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन स्पीड पे आपने चेक कर लिया। तो अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है हिमालयन और इंटरसेप्टर के कुछ बीच में इसका साउंड होने वाला है। और अगर वहीं पर आरपीएम की अगर बात करें तो आरपीएम बुलेट का जो है वो 500 मतलब 5200 आर समथिंग है। और वहीं पर अगर क्लासिक की बात करें तो 5200
समथिंग इसका भी है, लेकिन इसकी जो मेट्योर के जो RPM है ये ज़्यादा होने वाला है। तो ये एक हमें बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ 6000 मतलब 61,000 समथिंग, 6100 आ रहा है, सॉरी 6100 आवर समथिंग आ रहा है इसका RPM। तो ये अच्छा है कि स्टार्टिंग हमें जो है पिकअप अच्छा मिल जाएगा। और अगर इसकी गियर की बात करें, जैसे अब तक बात आ रही थी कि इसका जो गियर होगा वो कुछ 6 गियर होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है 6 गियर नहीं होगा, 5 ही गियर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये लोग ऐड करने वाले हैं, जैसा कि अब तक मैंने सुना, वो ये कि फर्स्ट गियर हम लोग लगाते हैं एक पावर के लिए, फिर और स्पीड बढ़ाने के लिए सेकंड, थर्ड, लेकिन जो 5th गियर होगा उसको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे 5th गियर को कि वो एकदम से और ज़्यादा मतलब कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मतलब एकदम सडन इसका और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा 5th वाले गियर पे। उतना नहीं होगा जितना जैसे 5th पे होता है, कुछ ऐसे 5.6 टाइप का कुछ गियर, मतलब 5.5 5.6 टाइप का कुछ गियर बन जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा, यानी इन्हांस कर देंगे। कुल मिलाकर के ये है कि कुछ इस तरीके से ये टोटल बाइक होगी कि न्यू जनरेशन बाइक, जैसे हम सुन रहे हैं वैसी न्यू जनरेशन बाइक होगी। और जैसे हम सोच रहे हैं कि कुछ इसमें नए फीचर्स आएंगे, एडिशनल फीचर्स आएंगे, वो कुछ इस टाइप के सेंसर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। अगर इसका हम कलर का देखें, जैसे कलर में आ रहा था, जैसे जिन लोगों ने जावा वगैरह के बारे में रिव्यूज़ देखे होंगे और जावा के जिन लोगों ने लिया होगा जावा की बाइकें, तो उसमें एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं कलर से रिलेटेड, कि वो उसमें उसका कलर मतलब निकल जा रहा है और उसमें जंग लग जा रहा है उसके नीचे जो बेस, जो कि क्रेडल का बेस है या नीचे जो क्लियरेंस होता है वहाँ पर, तो वो कुछ कलर में फेड हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो इसमें ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि कुछ इस तरीके से ये लोग आगे का मडगार्ड, रियर मडगार्ड कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कुछ कार्बन मिक्स मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके कलर की कुछ अच्छी मतलब वैलिडिटी होगी और ज़्यादा दिन तक चलेगा। बस और तो इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं। तो मे बी आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें नई बात पता चल गई होंगी। जो लोग बात कर रहे थे इसके पावर की, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि इसके पावर के बारे में बताया जाए, तो पावर के बारे में बताया जाए, तो वो आपको तकरीबन पता चल गया होगा कि इसमें जो है कितना पावर है। और रही बात इसके कुछ और फीचर्स की, जो कि मैं पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं, और इसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो रिपीट करी। एक्चुअली ये करना ज़रूरी था, लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो मे बी फ्रंट जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होगा, लेकिन वो तो जब लॉन्च होगा वो पता चल ही जाएगा कैसा है क्या है। लेकिन हाँ, एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें जो है नई बातें कुछ पता चलनी चाहिए, और क्या आएगा कैसा आएगा उसके हिसाब से प्लान करें। तो दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं इसमें। वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो गया। और हाँ, वो जो अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, शोरूम गया था, वहाँ पर जो मैंने डिटेल लिया था, तो वो मैंने अपने होम टाउन में बनाया था। वो दिल्ली NCR से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है, दूर है मतलब। तो मैं अब दिल्ली आ गया हूँ मैं, और ये मैंने यहीं से दिल्ली से ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये वाला। और मे बी कल या डे आफ्टर टुमारो मैं फिर कोई शोरूम में जाऊँगा, दिल्ली NCR के किसी शोरूम में, और इवन मैं उस शोरूम में भी जाऊँगा जहाँ पर मैंने बुक किया है। तो देखता हूँ अगर कुछ वहाँ से कुछ न्यू फीचर्स पता चले, कुछ नए बातें पता चली, और कुछ लॉन्च डेट वगैरह पता चला, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा मे बी कल या मे बी डे आफ्टर टुमारो। उम्मीद है कुछ अच्छा ही न्यूज़ सुनने को मिलेगा, क्योंकि उम्मीद पे ही अब तक ये रूमर्स आए चले जा रहे हैं और हम लोग वेट करे जा रहे हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अगर और फीचर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, या और दूसरे बाइक के बारे में, या किसी के बारे में भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस बाइक के बारे की डिटेल मतलब बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा उसको गेन करने की, और उसके बारे में बताऊँगा कमेंट। तो उसके बारे में जो भी आपको कमेंट करना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। रही बात क्या कहते हैं लाइक्स की, शेयर की, तो ये तो आपका प्यार है। अगर आप लाइक कर दें बहुत अच्छी बात है। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि कुछ नए जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको ईजीली मिल जाएंगे। और इसमें एक एडिशनल चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर बेल बटन है नीचे, वो उसको दबा देंगे, तो ये होगा कि फ़ौरन जैसे ही मैं अपडेट करूँगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।